नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर्स स्टडी सेकंड मेरिट लिस्ट बीकॉम की 2021-22 सेशन की वो आ चुकी है। तो दोस्तों, जिस भी स्टूडेंट का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है वो अपनी फ़ीस 14 सितंबर 2021 से लेके 17 सितंबर 2021 तक अपनी फ़ीस एडमिशन पोर्टल पे जाके www.kuk.ac.in ये वेबसाइट का लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप एडमिशन पोर्टल पे जाके अपनी ऑनलाइन मोड से अपनी फ़ीस सबमिट करके अपना एडमिशन इंश्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो है टोटल 50 स्टूडेंट है जिनका नाम आया है। तो दोस्तों, एक बात मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से दोस्तों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, उनको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जिनका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में या फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है वो फ़ीस अगर अपनी सबमिट नहीं करते, जो भी इन्होंने यूनिवर्सिटी की तरफ से जो टाइम दिया गया है, तो उसका जो है एडमिशन कैंसिल हो जाता है, यानी वो एडमिशन नहीं ले सकता। क्योंकि जो टाइम दिया गया है उसमें आपने जो अपनी फ़ीस सबमिट करके अपने जो शीट है अपना एडमिशन है उसको इंश्योर करना होता है। अगर आप फ़ीस अपनी नहीं भरते, अप्लाई नहीं करते, अपनी फ़ीस जो है सबमिट नहीं करते, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल होगा और जो आपकी सीट थी वो वैकेंट हो जाएगी। नेक्स्ट लिस्ट में जो भी पेंडिंग स्टूडेंट हैं उनका नाम जो है लिस्ट में आ जाएगा। और एक और क्वेश्चन जो है लगातार स्टूडेंट कर रहे हैं कि जो एससी के स्टूडेंट हैं या फिर बीसी के स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन ऑल इंडिया जनरल में हो जाता है, जो ओपन प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है, तो उनको जो है एक गलतफहमी बनी रहती है कि अगर वो ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी में एडमिशन ले लेते हैं तो जो उनका एससी का बेनिफिट है वो उनको नहीं मिलेगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है, ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी। इसमें कोई भी स्टूडेंट अपना जो एडमिशन है वो करवा सकता है, चाहे एससी है या फिर बीसी है या फिर डीएससी है या फिर जनरल है। तो ये ओपन प्लेटफॉर्म है, आपको सभी बेनिफिट मिलेंगे जो एससी के हैं या फिर बीसी के हैं। दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, तो ऑल इंडिया जनरल पे जो एडमिशन शुरू होते हैं वो 97.2% से शुरू होके 95.8% पे रुक जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है शेड्यूल कास्ट का, तो 93.4% से शेड्यूल कास्ट हरियाणा स्टेट के एडमिशन जो परसेंटेज है वो शुरू होती है सेकंड मेरिट लिस्ट में, और 92.4 पे एससी की कट ऑफ रुक जाती है। उसके बाद नंबर आता है बैकवर्ड क्लास ए, हरियाणा स्टेट कोटा बैकवर्ड क्लास ए 94.4 से शुरू होके 94.2 पे आके रुक जाती है, यानी कि 94.4 से शुरू होकर 4.2 पे, और इसमें ही जो है 4-5 एडमिशन हो जाते हैं। एक ये भी क्वेश्चन आता है लगातार कि हमारे जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम जो है नहीं आया, और जैसे मेरिट लिस्ट 95% पे रुकी है, किसी के 87 है, तो ज़रूरी नहीं है कि 87 तक वो जो है सेकंड या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट पहुँचे, क्योंकि पॉइंटों का भी खेल होता है इसके अंदर। कुछ पॉइंट पे भी जो है जो भी सीट पेंडिंग है वो फिल हो जाती है। तो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन बच्चा एडमिशन लेता है कौन नहीं लेता, क्योंकि बहुत से बच्चे अलग यूनिवर्सिटी अलग इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर लेते हैं, तो अल्टरनेट कोर्स में अप्लाई करते हैं, तो 2-3 जगह अप्लाई करते हैं, तो बहुत से बच्चे एडमिशन नहीं लेते, अपनी फ़ीस सबमिट नहीं करते। तो आप जो है थर्ड के बाद एक फोर्थ मेरिट लिस्ट भी लगती है जिसमें फिजिकल प्रेजेंस पे एडमिशन होता है। तो आप जो है अगर किसी भी कोर्स में आपने अप्लाई किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, आप वेट ज़रूर करें, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस में भी एडमिशन हो जाता है। सभी डिटेल्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से भी लगातार दी जाएंगी। तो दोस्तों, हम BCB की अगर हम बात करें तो BCB 95.2% से शुरू होकर 95.2 पे ही रुक जाती हैं, और 5 एडमिशन BCB में होते हैं, यानी 95.2 पे ही जो है 5 की 5 सीट फिल हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर किसी के 95% है तो उनका भी एडमिशन नहीं हुआ, तो हो सकता है 95 का नेक्स्ट में नाम आ जाए, इसमें से अगर कोई एडमिशन नहीं लेता। तो इस प्रकार से जो है मेरिट लिस्ट है उनका
हिसाब होता है। तो उसके बाद एक एडमिशन जो है डीएससी डिप्रीव्ड शेड्यूल कास्ट का होता है 88% पे। उसके बाद इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है जो 95% पे एक सीट फिल हो जाती है। उसके बाद नंबर आता है हरियाणा स्टेट कोटा जनरल कैटेगरी का 95.8% से शुरू होती है कट ऑफ परसेंटेज और 95.4 पे आके रुक जाती है। तो दोस्तों ये जो हरियाणा स्टेट कोटा जनरल था ये 95.8 से शुरू हुआ और 95.4 पे आके रुक गया। तो आप खुद देख सकते हो कि पॉइंट्स का खेल था और इसमें लगभग जो है 10-12 बच्चों के एडमिशन हुए हैं। तो दोस्तों ये मेरिट लिस्ट जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें क्योंकि बहुत से दोस्तों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती और उनका नाम भी लिस्ट में होता है, परंतु फिर भी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो अपना जो एडमिशन है उसको इंश्योर नहीं कर पाते, अपनी फ़ीस नहीं भर पाते। तो दोस्तों अगर किसी की और भी कोई क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सभी का जवाब जो है दे दिया जाता है, चाहे थोड़ा लेट दिया जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।